हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं आपको हंटिंग सोल से एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसे डायरेक्ट किया है डियोगो सिल्वा ने। मूवी के स्टार्ट में हम माइक नाम के आदमी को देखते हैं जो सड़क पर भाग रहा होता है। तभी उसके सामने एक हुडी पहना आदमी आता है और उसे शूट कर देता है। तभी माइक की नींद खुल जाती है और उसकी वाइफ की नींद भी खुल जाती है जिसका नाम एंजी होता है। और माइक को समझाकर एंजी फिर से सो जाती है। तभी माइक अपने सामने अपनी बेटी को देखता है जिसका नाम सोफ़ी होता है। सोफ़ी माइक के सामने खड़े होकर उससे बात कर रही होती है। तभी एंजी की नींद खुल जाती है। हैरत वाली बात यह थी कि एंजी को सोफ़ी दिखाई नहीं देती। तभी सोफ़ी दीवार से होते हुए गायब हो जाती है जिसे देखकर माइक घबरा जाता है। तभी सोफ़ी की आवाज़ आती है जो माइक को बुला रही थी। माइक जब सोफ़ी के रूम में जाता है तब सोफ़ी उसे बताती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और उसके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। सोफ़ी को बुखार भी बहुत तेज़ होता है। तभी सोफ़ी की आंखें बंद हो जाती है और वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। ऐसे में माइक डर जाता है और सोफ़ी को माइक और एंजी हॉस्पिटल ले आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सोफ़ी के साथ पहली बार नहीं हुआ था, उसके साथ ये पहले भी बहुत बार हो चुका है। डॉक्टर सोफ़ी को चेक करते हैं और वो सोफ़ी के बैग पर कुछ मार्क्स नोटिस करते हैं तो उन्हें लगता है कि सोफ़ी के साथ कुछ गलत हुआ है। पर सोफ़ी को खुद को पता नहीं होता कि उसके बैग पर ये मार्क्स कैसे आए। डॉक्टर एंजी और माइक को बुलाकर इस बारे में पूछते हैं पर एंजी उन्हें बताती है कि कल रात को सोफ़ी के बैग पर कोई भी मार्क्स नहीं थे और आज ये मार्क्स सोफ़ी के बैग पर कैसे आए उन्हें कुछ आइडिया नहीं। डॉक्टर को लगता है कि एंजी और माइक ने ही ये काम किया है तो डॉक्टर सोफ़ी को आंखें में पूछते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। तब सोफ़ी सिर्फ इतना कहती है, द डार्कनेस इज़ कमिंग फॉर मी। रात होने पर हम माइक को सोफ़ी के रूम में देखते हैं। तभी माइक को किसी के कदमों की आवाज़ आती है जो काफ़ी भारी सी हो रही थी। माइक कॉरिडोर में जाता है और देखता है पर बाहर कोई भी नहीं होता और वो आवाज़ें भी बंद हो चुकी थी। अगली सुबह हम डॉक्टर थॉमस को नर्स को बताते हुए देखते हैं कि सोफ़ी के सिम्टम्स उनके एक प्रीवियस पेशेंट से मिलते जुलते जिसका नाम काल था, जिसकी काल की बीमारी से डेथ हो गई थी। पर काल की बॉडी में बीमारी के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे। नर्स डॉक्टर थॉमस को ये भी बताती है कि काल सोफ़ी का अच्छा दोस्त हुआ करता था तो शायद काल जिस डिजीज़ से सफ़र कर रहा था वो डिजीज़ सोफ़ी को भी लग गई हो। और ये भी बताती है कि काल के बॉडी पर भी सेम मार्क्स आ जाते थे और उसका बॉडी टेम्परेचर भी गिर जाता था। आखिर में उसकी डेथ हो गई। माइक हॉस्पिटल आकर नर्स से पूछता है कि आखिर डॉक्टर थॉमस सोफ़ी को बचाने के लिए क्या करने वाले हैं, पर नर्स उससे कुछ भी नहीं बताती। माइक काल की मॉम मैरी को कॉल करता है और पूछता है कि काल की डेथ कैसे हुई थी, पर मैरी काल का नाम सुन के इमोशनल हो जाती है और कुछ भी बताने से मना करती है। कॉल कट हो जाने से पहले माइक को आवाज़ आती है कि यू कैनॉट सेव हर और कॉल एंड हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर हम माइक को अपने ऑफिस में देखते हैं जहां उसके बॉस माइक से कहते हैं कि अगर तुम सोफ़ी के लिए इतने सारे लीव्स लोगे तो शायद हम तुम्हें ज़्यादा दिन नहीं रख पाएंगे। ये सब सुन के माइक अपने कैबिन में परेशान बैठा हुआ होता है। तभी उसे एंजी का कॉल आता है जहां एंजी माइक को बताती है कि सोफ़ी के साथ जो कुछ हो रहा है ये कारण उसका नाइटमेयर्स है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि सोफ़ी को घर ले जाकर आराम करने के लिए, जिससे ये प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है। माइक हॉस्पिटल जाने से पहले काल की मॉम मैरी को मिलने जाता है पर मैरी उसे कुछ भी नहीं बताना चाह रही थी। बट फाइनली मैरी मार्क को बताती है कि उसे भी पहले यही लगता था कि काल की प्रॉब्लम्स उसके ड्रीम्स है, इसलिए काल के फादर काल के रूम में ही सोने लगे। पर अचानक काल के फादर की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उस पर माइक मैरी से पूछता है कि लास्ट टाइम कॉल पर उसने यू कैनॉट सेव हर ऐसा क्यों कहा। ये सुनते ही मैरी घर के अंदर से काल के कुछ ड्राइंग्स लाती है जिस पर किसी ने क्रेयॉन से यू कांट सेव हर लिखा था, क्योंकि काल को तो लिखना बिल्कुल नहीं आता था। सीन शिफ्ट होकर हम एंजी को देखते हैं जो सोफ़ी को सुला रही थी। सोफ़ी को सुलाकर जैसे ही एंजी बाहर आती है तो उसके सामने डोर अपने आप ओपन होने लगते हैं। उसे लगता है कि माइक घर आ गया है तो एंजी रूम में चली जाती है। जैसे ही एंजी रूम में आती है अचानक रूम का टेम्परेचर गिर जाता है और वहाँ अचानक और एक डोर ओपन होता है जहाँ पूरा अंधेरा होता है, जिससे एंजी डर जाती है। तभी माइक आता है। फिर माइक और एंजी दोनों सोफ़ी के रूम में जाते हैं और हमें ये पता चलता है कि सोफ़ी माइक और एंजी की इकलौती बेटी नहीं थी।
यहाँ माइक इंटरनेट पर अपने ड्रीम्स पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी उसे कुछ विस्परिंग सुनाई देती है। तभी वह एनजी आ जाती है, जिससे माइक बहुत ज़्यादा डर जाता है और एनजी से अपना एक्सपीरियंस छुपाता है। सीन शिफ्ट होकर हम माइक और एनजी को देखते हैं जो सो रहे थे। तभी 3:30 बजे अचानक उनके रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है और माइक के ऊपर से अचानक ब्लैंकेट हट जाती है और डोर अपने आप ओपन हो जाते हैं। माइक देखने जाता है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। माइक को डोर पर किसी का नॉक सुनाई देता है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। अगली सुबह एनजी माइक के नेक पर हिकी को देखती है, जिसे हम लव बाइट भी कहते हैं, पर माइक ये सोचकर उसे इग्नोर करता है कि शायद ये उसे एनजी ने दिया होगा। माइक के जाने के बाद एनजी सोफ़ी के साथ गेम खेलती है, जहां एनजी सोफ़ी की आग बांधकर कुछ ड्राइंग करती है और सोफ़ी को गैस करना था कि वो क्या ड्रॉ कर रही है। सोफ़ी यू से गैस करती है। नेक्स्ट मोमेंट एनजी देखती है कि सोफ़ी ने एक हैंग आदमी ड्रॉ किया था और क्रेयॉन से यू कांट सेव हर लिखा था। एनजी के पूछने पर सोफ़ी कहती है कि उसने ये लिखवाया नहीं और ड्राइंग में बना हुआ इंसान और कोई नहीं बल्कि माइक ही है, जिससे एनजी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी बाहर एनजी और माइक की फ़ोटो फ्रेम गिर जाती है। एनजी देखती है कि उस फोटो फ्रेम के पीछे भी क्रेयॉन से यू कांट सेव हर लिखा था। माइक एनजी से सुनकर फ़ौरन घर आ जाता है और वो दोनों बात कर रही होती है कि डाइनिंग टेबल से फ्लावर वाज गिरकर टूट जाता है। जैसे एनजी नीचे झुकती है तभी वो सामने डीमंस के पैर को देखती है, जिससे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वो किचन में चली जाती है। तभी वह माइक आ जाता है और एनजी को संभालता है। नेक्स्ट सीन में सोफ़ी को दिखाया जाता है जो ड्राइंग बना रही होती है। तभी तेज़ हवा के कारण ड्राइंग हवा में उड़ने लगती है, जहाँ ड्राइंग विंडो में जाकर फंस जाती है। सोफ़ी ड्राइंग को उतारने के लिए डेस्क पर चढ़ती है। तभी सोफ़ी को कोई नेगेटिव पावर विंडो से बाहर खींचने लगती है। सोफ़ी गिरने ही वाली होती है। तभी सही समय पर माइक वहां आकर सोफ़ी को बचा लेता है। तभी डोरबेल बजती है, जहां दरवाजे पर सोशल सर्विस ऑफिसर आई होती है, जो सोफ़ी को चेक करने आई थी। घर के हालात देखकर ऑफिसर को लगता है कि माइक और एनजी में झगड़ा हुआ, इसलिए वो माइक से रिक्वेस्ट करती है कि वो सोफ़ी से अकेले में मिलना चाहती है। सोफ़ी से बात करके ऑफिसर को पता लगता है कि सोफ़ी को रात में किसी की प्रेजेंस फील होती है, बट वो खुश है कि सही समय पर उसके डैड आकर उसे बचा लेते हैं। ऑफिसर को लगता है कि उसके डैड ही कुछ गलत करते होंगे, पर सोफ़ी की बातों से ये क्लियर था कि माइक अच्छा इंसान था और सोफ़ी जिस एंटिटी की बात कर रही थी वो एक सुपरनेचुरल पावर्स है। तभी माइक वहाँ आता है और सोफ़ी को ड्राइंग्स दिखाकर कहता है कि ये तुमने ऐसा क्यों लिखा है। उस पर सोफ़ी कहती है कि उसने ये सब नहीं लिखा। यह ऑफिसर माइक से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर माइक उसकी नहीं सुनता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। उस पर माइक को वॉल पर भी यू कांट सेव हर लिखा हुआ मिलता है। तभी माइक सोफ़ी को लेकर यार्ड में चला जाता है, जहां दोनों खेलने लगते हैं और यहाँ एनजी उस वॉल से उस लाइन को मिटा रही होती है। तभी उसके रूम का डोर अपने आप लॉक हो जाता है, जिसे माइक आकर ओपन करता है। एनजी माइक पर गुस्सा होती है और कहती है कि उसे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, जिस पर माइक कहता है कि वो तो अभी अभी सोफ़ी के साथ खेल कर आया है। सोफ़ी नहाने चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि सोफ़ी का वो डीमन पानी में डुबोकर मारने की कोशिश कर रहा है। तभी वह माइक आकर सोफ़ी को बचा लेता है। फिर माइक को रात में वही सपना आता है जो किसी से बचकर भाग रहा होता है, पर इस बार माइक उस आदमी का फेस को देखता है, जो और कोई नहीं बल्कि माइक के फादर थे, जो सोफ़ी के साथ खड़े थे और वो माइक से कहते हैं कि लेट हर गो, यू कांट सेव हर, और ये कहकर वो माइक को शूट करते हैं। इसी के साथ माइक की आँख खुलती है और खड़ा होता है और वो अपने आप को बेड पर सोया हुआ पाता है। मतलब माइक के बॉडी ने उसकी सोल को छोड़ दिया था। तभी माइक उस डीमन को अपने रूम के बाहर देखता है, जो माइक की सोल को स्मेल करते हुए वहाँ आया था। माइक फ़ौरन सोफ़ी के रूम की तरफ भागता है, जहाँ वो उस डीमन को देखता है जो सोफ़ी से उसकी एनर्जी सक कर रहा था। माइक डीमन से लड़ने के लिए जाता है, पर डीमन उसे मारकर इंजर्ड कर देता है। तभी माइक को एनजी की नींद खुल जाती है और दोनों सोफ़ी के रूम में चले जाते हैं, जहां सोफ़ी स्माइल करते हुए कहती है कि फादर सेव्ड मी। अगली सुबह माइक रॉन के साथ उसके एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड के पास जाता है, जहां वो बताती है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि सोफ़ी के साथ क्या हो रहा है, जहां माइक की सोल बॉडी को छोड़कर सोफ़ी की हेल्प करने चली गई।
वो माइक को बताती है कि वो एस्ट्रो प्रोजेक्शन को ट्रिगर करके कभी भी एस्ट्रो प्लेन में जा सकता है, बट इसके लिए काफ़ी फोकस की ज़रूरत होगी। वो माइक को एक बुक दिखाती है जहाँ माइक उस डीमन को आइडेंटिफाई करता है। वो बताती है कि ये डीमन तब तक उस इंसान की एनर्जी को एब्जॉर्व करता है जब तक उस इंसान की डेथ ना हो जाए। उस डीमन में मिडनाइट में ही ज़्यादा पावरफुल होता है। उस पर माइक पूछता है कि ये डीमन सोफ़ी को टारगेट क्यों कर रहा है। उस पर वो एस्ट्रोलॉजर बताती है कि सोफ़ी एक बच्ची है और बच्चों की एनर्जी सबसे प्योर होती है, इसलिए वो डीमन सोफ़ी को टारगेट कर रहा है। वो बताती है कि एक बार एक डीमन ने हेक्टर नाम के आदमी को पजेस किया था, जिसने आसपास के लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर किसी तरह पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, जहाँ एक आदमी ने रिचुअल्स करके उस डीमन को पजेस करने की एबिलिटी ख़त्म कर दी और ये सब छोटे बच्चों की एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है, जिससे वो स्ट्रांग हो रहा है और ह्यूमन वर्ल्ड में आने की एनर्जी को इकट्ठा कर रहा है। माइक उसे पूछता है कि इसे कैसे रोका जाए। उस पर एस्ट्रोलॉजर कहती है कि उस डीमन को एक होस्ट चाहिए, यानी कि एक बॉडी की नीड है। अगर उस डीमन को बॉडी मिल जाए तो वो उस डीमन को कैद कर सकेगी और जल्द से जल्द इस रिचुअल को करने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होकर हम सभी को माइक के घर पर देखते हैं, जहां वो लोग सोफ़ी के बेड के अराउंड लंबी रस्सी से सर्कल बनाते हैं। सभी लोग सोफ़ी के साथ उस सर्कल के अंदर बेड पर बैठ जाते हैं। तभी वो डीमन आ जाता है, जैसे सिर्फ सोफ़ी देख पा रही थी। सोफ़ी को संभालने के चक्कर में सब उस सर्कल से बाहर गिर जाते हैं। उसके बाद वो डीमन रॉन को पकड़कर उसकी सारी एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है, जिससे रॉन की जगह पर मौत हो जाती है। एंजी सोफ़ी को लेकर नीचे भाग जाती है। तभी कंप्यूटर स्क्रीन ऑन होती है और उस पर अपने आप टाइप होने लगता है कि यू कांट सेव हर। एंजी सोफ़ी को लेकर बेसमेंट में चली जाती है, जहां माइक को उस डीमन ने पजेस कर लिया था। माइक एंजी से कहता है कि वो उसे चेयर से बांध दे, क्योंकि वो उस डीमन को ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी वह डीमन आकर सोफ़ी को पकड़ लेता है। माइक उसे कहता है कि सोफ़ी को छोड़ दो और मुझे पजेस कर लो। तभी वो डीमन माइक को पूरी तरह से पजेस कर लेता है। एंजी सोफ़ी को लेकर बेसमेंट से ऊपर भाग आती है। अंदर कुछ आवाज़ें आने के कारण वहाँ पुलिस भी आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि माइक एंजी को मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से एस्ट्रोलॉजर आकर माइक पर अटैक कर देती है। यहाँ एंजी और एस्ट्रोलॉजर सोफ़ी को लेकर घर से बाहर आ जाते हैं और उनके पीछे माइक भी आ जाता है, पर पुलिस माइक को पकड़ लेती है। फिर हम माइक को जेल में देखते हैं, जो रॉन के मर्डर और अपनी वाइफ और बेटी के अटेम्प्ट टू मर्डर की सज़ा काट रहा था। एंजी और सोफ़ी की लाइफ बचाने के लिए माइक ने खुद को सेक्रीफाइस कर लिया था। इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।